लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। वीएचपी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। कॉलेज में बुर्के पर प्रतिबंध की मांग। गोरखपुर में नकली ब्रांड के बड़े रैकेट का खुलासा। टाटा, पतंजलि, हार्पिक के नकली उत्पाद बरामद। गोदाम संचालक हिरासत में एफआईआर दर्ज। हापुड़ में पति ने की पत्नी की हत्या। गृह कलेश बना हत्या की वजह। पति ने पत्नी को तमंचे से मारी गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा से माध्यमिक शिक्षा विभाग तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने शिक्षा प्रणाली को लेकर 5 प्रमुख मांगी रखी। संगठन ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने, कैंपस और हॉस्टलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, बिना रजिस्ट्रेशन चल रही कोचिंग संस्थानों को बंद कराने, बेसमेंट में संचालित कोचिंग और लाइब्रेरी को सुरक्षा कारणों से बंद करने की मांग की है। इसके साथ ही स्कूलों में ड्रेस कोड सख्ती से लागू करने और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सभी स्कूलों में नियमित कक्षाएं सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। तो विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। यूपी के लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है। वीएचपी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है। 5 मांगों को यहां रखा गया है। कॉलेज में बुर्के पर प्रतिबंध की मांग की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने, जो प्रदर्शन की तस्वीरें ये आ रही है। अवैध कोचिंग और बेसमेंट क्लासेस पर कार्रवाई की मांग की है। गांधी प्रतिमा से शिक्षा विभाग तक ये पैदल मार्च निकाला गया है। विश्व हिंदू परिषद का ये प्रदर्शन है। जहां कॉलेजों में बुर्के पर प्रतिबंध की मांग की गई है। अवैध कोचिंग और बेसमेंट क्लासेस पर कार्रवाई की मांग की गई है। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने नामी कंपनियों के नकली उत्पादों के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। टाटा, पतंजलि, फेविक्विक और हार्पिक जैसे भरोसेमंद ब्रांड के नाम पर नकली सामान बाजार में बेचा जा रहा था। स्पीड सर्च एंड सिक्योरिटी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के जांच अधिकारी ने की इसकी शिकायत पर गोरखनाथ पुलिस ने कंपनी प्रति निधियों के साथ ललितापुरम राजेंद्र नगर कॉलोनी स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर पुराना गोरखपुर निवासी गोदाम संचालक दिनेश कुमार दासवानी को हिरासत में लिया है। छापेमारी में लाखों रुपए का नकली सामान भी बरामद हुआ है, जिसमें टाटा टी, फेविक्विक, हार्पिक और पतंजलि दंत कांति शामिल है और आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा विभाग ने हरीश चौक, जाफरा बाजार स्थित शिवांजलि स्वीट्स एंड बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए पाया कि फूड वेंडिंग लाइसेंस पर नियमों के खिलाफ रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। साथ ही गंदगी और मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट न होने जैसी खामियां भी मिली है। विभाग ने संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और पुलिस और प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है। वहीं नकली सामान और खाद्य नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। नकली ब्रांड के बड़े रैकेट का यहां खुलासा हुआ है। टाटा, पतंजलि, हार्पिक के नकली उत्पाद बरामद किए गए हैं। बड़ी संख्या में ये उत्पाद प्राप्त हुए हैं। यूपी के गोरखपुर से खबर सामने आ रही है। मिलावट और नियम उल्लंघन पर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। नकली ब्रांड के बड़े रैकेट का यहां खुलासा किया है। जहां जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके जो नकली उत्पाद हैं, उनको जब्त किया गया है। गोरखपुर से खबर सामने आ रही है। नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अधिकृत
अधिकारी शिवम गुप्ता के द्वारा सूचना स्थानीय थाना गोरखनाथ के पर सूचना दी गई कि उनके थाना अंतर्गत एक सप्लायर के द्वारा विभिन्न ब्रांडों के अवैध और डुप्लीकेट माल की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। उक्त सूचना के आधार पर स्थानीय थाने की टीम और संबंधित एजेंसी के अन्य अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाकर छापेमारी की गई, जिसमें कुछ सामान को सैंपलिंग के लिए भेजा गया है और उक्त के संबंध में अग्रिम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर हापुड़ से है, जहां पीलखुवा कोतवाली क्षेत्र के न्यू आर्य नगर में गृह कलेश के चलते एक पेंट ठेकेदार पति ने तमंचे से अपनी पत्नी को गोली मार दी। दिल दिला देने वाली बात तो यह है कि वारदात के समय मासूम बच्ची भी मौके पर मौजूद थी। घटना के बाद आरोपी पति ने पत्नी की आत्महत्या करने का शोर मचाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। तो यूपी के हापुड़ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या करी है। मासूम बच्ची के सामने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और बाद में पति ने आत्महत्या का शोर मचाकर लोगों को भी भ्रमित किया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है और बताया जा रहा है कि गृह कलेश इस हत्या की वजह बना है। पति ने पत्नी को तमंचे से मारी गोली। प्रथम दृश्यता में ये बताया जा रहा है कि गृह कलेश इस हत्या का कारण हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यूपी के हापुड़ से खबर सामने आ रही है। हापुड़ से दिल दहला देने वाली खबर है। पीलखुवा कोतवाली क्षेत्र के न्यू आर्यनगर में गृह कलेश के चलते एक पेंट ठेकेदार पति ने तमंचे से अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। गृह कलेश इसका कारण बताया जा रहा है। वहीं जिस वक्त ये वारदात हुई उस समय मासूम बच्ची भी मौके पर ही मौजूद थी जिस समय यह हत्या की गई। घटना के बाद आरोपी पति ने पत्नी की आत्महत्या करने का शोर मचाया, लोगों को गुमराह किया और फिलहाल अब पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल की जा रही है। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पुलिस ने सराहनीय कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में कंपनी का पैसा गबन कर फर्जी लूट की सूचना देने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूर्व नियोजित योजना के तहत मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों के कब्जे से 2 लाख रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन और एक लाइटर पिस्टल बरामद की है। इस सफल कार्रवाई पर डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने पुलिस टीम का उत्साहवर्धन करते हुए 25,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया है। सेंट्रल जोन की सर्विलेंस टीम और थाना 63 की पुलिस टीम के द्वारा एक गबन करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इन्होंने फर्जी लूट की सूचना दी और कंपनी के खुद के ड्राइवर, जो लगभग इसका नाम भूपाल है, वो इसका मास्टरमाइंड है और लगभग 4 से 5 साल से कंपनी के साथ कार्यरत, और कंपनी का एक पूर्व एम्प्लॉय वीर प्रताप, ये दोनों को एक्यूज भी हैं और इनके मास्टरमाइंड्स भी हैं। इन्होंने एक झूठी लूट की वारदात को पहले बताया और उसके बाद इन्होंने ऑलरेडी प्री प्लानिंग करके। खबर हापुड़ से है, जहां दुकान का शटर तोड़कर चोरी कर रहे चोर पुलिस को देखकर भाग निकले। चोर पुलिस चेक पोस्ट को तोड़कर हुए फरार, जिसके बाद पुलिस ने हाईवे पर करीब 25 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। कार सवार चोर गांव वेट के पास गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने छोड़ी गई गाड़ी से करीब 10 बंडल बिजली का तार बरामद किया है। वहीं नगर कोतवाली पुलिस ने चोरों की गाड़ी को कब्जे में लेकर फरार चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और अब
खबर बाराबंकी से है, जहां नगर पालिका परिषद के लखपेड़ा बाग में पानी की समस्या को लेकर लगातार आक्रोश बढ़ गया है। लोगों का यह आरोप है कि शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद भी अधिकारी गंभीर नहीं दिखे। स्थानीय लोगों ने चेयरमैन और ईओ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पेयजल कनेक्शन के बावजूद घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। वहीं इस मामले में जब अधिशासी अधिकारी से दूरभाष कर बात की गई तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। जी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बाराबंकी से बात हो रही है। हाँ, हो रही है सर, आपके लपेड़ा बाग में वार्ड नंबर 5 और गली नंबर 5-6 में पिछले 3 सालों से कई बार शिकायत की गई है कि उसमें पानी की समस्या है, यानी पेयजल उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको जल कर लगातार उनसे वसूला जा रहा है। कुछ जानकारी है आपके संज्ञान में है? नहीं, मेरे पास इस तरीके की शिकायत कोई नहीं आई है। ठीक है, ये अगर टैक्स से संबंधित शिकायत होगी तो संबंधित व्यक्ति को आपत्ति करना चाहिए, कार्यनिर्वहन अधिकारी के समक्ष उनको बताना चाहिए। जी जी, नहीं, टैक्स संबंधित। दूसरा सुनिए, मेरी पहले पूरी बात सुनिए। आपकी बात मैंने शांति सुनी ना, आप भी मेरी सुन लो पहले। टैक्स वहां पे लिया जाता है जहां एक निर्धारित रेडियस में हमारी पाइपलाइन गई हो और उसमें सप्लाई हो रही हो। ठीक है, तो टैक्स हर उस जगह पे अनिवार्य रहता है जहां से जो है वाटर सप्लाई की पाइपलाइन कुछ निर्धारित दूरी पे कि इतनी दूरी पे गई हुई है। ठीक है, जल मूल्य उससे लिया जाता है जिसके यहाँ पानी का कनेक्शन है और पानी पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये चीज अगर वो अपनी आपत्ति, जो संबंधित व्यक्ति है, गली वाले हैं या 1-2 घर हैं, 10 घर हैं, 20 घर हैं, जो भी हैं, वो अगर अपनी आपत्ति सही जगह पे देंगे तो जरूर उसका से है, जहां पूरनपुर तहसील के ट्रांस शारदा क्षेत्र में सिद्धनगर निवासी 31 वर्षीय भारतीय सेना के जवान मनीष कुमार भारती का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सेना के वाहन से जैसे ही पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और क्षेत्रवासी अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहे के नारों के बीच पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। हजारा क्षेत्र के शारदा नदी स्थित घराना घाट पर सेना और पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पूरनपुर तहसीलदार आशीष कुमार गुप्ता, थाना हजारा प्रभारी निरीक्षक शरद यादव सहित प्रशासन, पुलिस, बड़ी संख्या में ग्रामीण, समाज सेवी और पीलीभीत और लखीमपुर खीरी से आए भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। गौरतलब है कि मनीष कुमार भारती पिछले 12 वर्षों से भारतीय सेना के गन्नर के पद पर तैनात थे और हाल ही में असम के हाथीगढ़ भूटान बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान हृदयघात से उनका निधन हो गया था। वे अपने पीछे पत्नी और 6 वर्षीय बेटी को छोड़ गए हैं। क्षेत्रवासियों ने उन्हें कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्त सैनिक बताते हुए कहा कि उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हापुड़ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। इस आंदोलन के दौरान हापुड़ स्थित पश्चिमी यूपी में आज बाजार बंद रहे। बड़ी संख्या में वकील कचहरी के गेट पर एकत्र हुए और इसके बाद तहसील चौराहे पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने तहसील चौराहा जाम कर दिया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मुरादाबाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया है। ये मार्च सिविल लाइंस क्षेत्र से शुरू होकर कोतवाली सदर, मुगलपुरा कोतवाली होते हुए कोतवाली गर्ल्स शहीद तक पहुंचा। मार्च के दौरान अधिवक्ताओं के समर्थन में शहर के मुख्य बाजार पूरी तरीके से बंद रहे, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर कहा कि पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय तक आसान और त्वरित पहुंच के लिए हाईकोर्ट बेंच की सख्त जरूरत है और जब तक मांग पूरी नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया है। नमस्कार।